प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका वीए कोसर और वीए कोसर पर चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा, सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन बेहतर से बेहतर क्लास लेकर आता रहता हूँ। तो मैं आज आपके लिए फिर से दोबारा जो हमारी विश्व भौतिक भूगोल जो हमारा चला रहा है, तो उसमें हम जो सूर्य पढ़ रहे थे, तो आज हम दोबारा फिर उसको शुरू करते हैं, यानी कि हम उसकी अगली जो नई क्लास है उसे लेकर आ चुके हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहला बेटे हमारे पास क्या है, देखो। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या है, सूर्य की बाहरी परत। ठीक है बेटा, जो सूर्य की बाहरी परत होती है ना, ठीक है, जो उसका जो बाहर वाला भाग होता है, ठीक है बेटा, बाहरी परत, जिससे संवहनीय मखेला कहते हैं, जिसे संवहनीय मखेला कहते हैं। ठीक है बेटा, जो उसको बाहर वाला भाग होता है उसे संवहनीय मखेला कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसका निर्माण है कोशिकाओं से होता है। ठीक है बेटा, आपने याद रखना है, जो इसका निर्माण है ना, तो वो कोशिका से होता है, और इन्हीं से होकर गैस, ठीक है बेटा, और इन्हीं से होकर जो गैस के गैस ऊर्जा के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ठीक है बेटा, जो इसी के माध्यम से जो गैस का ऊर्जा का जो बाहर निकलने का एक माध्यम है। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, सूर्य का प्रकाशित भाग। ठीक है बेटा, जो सूर्य का जो प्रकाशित भाग है ना, ठीक है बेटा, जो सूर्य का प्रकाशित भाग, ठीक है बेटा, जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, ठीक है बेटा, जो हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, ठीक है बेटा, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। ठीक है बेटा, जब आपसे पूछ लिया जाए भी प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जब हम पृथ्वी से, ठीक है बेटा, सूर्य का जो प्रकाश हम पृथ्वी से देखते हैं, जो हमें पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, तो उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्रोमोस्फेयर की मोटाई, ठीक है बेटा, जो इसकी मोटाई है ना बेटा, 2000 से 3000 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जो इसकी मोटाई है ना, वो 2000 से कितनी है, 3000 किलोमीटर इसकी बेटा जो मोटाई है। ठीक है बेटा, और क्रोमोस्फेयर में गैसों का घनत्व, ठीक है बेटा, तो जो क्रोमोस्फेयर में जो गैसों का बेटा घनत्व है ना, ठीक है बेटा, तो वो फोटोस्फीयर से बाहर जाने पर घटता है। ठीक है बेटा, जब हम क्रोमोस्फेयर में गैसों का घनत्व है, जब वो फोटोस्फीयर से बाहर जाता है, तो उसका जो बेटा जो घनत्व है ना, तो वो घटता चला जाता है। ठीक है बेटा, किंतु ताप बढ़ता है। लेकिन बेटा जब मैं बात करूं तो ताप उसमें क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है बेटा, और क्रोमोस्फेयर में सौर कलंक के, ठीक है बेटा, चतुर्दिक चुंबकीय क्षेत्र में दिखाई देने वाले मेघ को, ठीक है, प्लेक्स या फ्रूलोकुली कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ तक मैंने आपको जो बताया है, ठीक है बेटा, जो उसकी मोटाई के बारे में बता दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गैसों का जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इतनी जो बातें हैं, ठीक है बेटा, उनको आपने ध्यान में रख लिया होगा, यानी कि आप उनको समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो आगे देखो बेटा, श्वेत प्रकाश वाले, ठीक है बेटा, जो श्वेत है ना, श्वेत प्रकाश वाले इस क्षेत्र को, ठीक है बेटा, फेकुलर, ठीक है बेटा, जो श्वेत जो प्रकाश वाला क्षेत्र है ना बेटा, तो इसे फेकुलर, ठीक है बेटा, कहा जाता है। समझा की बात बेटा? ठीक है, तो आगे देखो, कभी कभी, ठीक है बेटा, प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या है, जो प्रकाश मंडल से, ठीक है, परमाणुओं का बेटा जो तूफान है वो इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण, ठीक है बेटा, कि सूर्य को आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है बेटा, जो सूर्य का आकर्षण है ना, उसको पार करके वह वहां से बाहर निकल जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसे सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको क्या नाम दे दिया, सौर ज्वाला का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, क्या बोल दिया इसको, सौर ज्वाला का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, इससे, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, तथा गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है बेटा, तो इससे एक्सेस और गामा किरणें निकलती है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो बेटा, जब यह पृथ्वी के, ठीक है बेटा, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश, ठीक है, सॉरी, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसे हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश, ठीक है बेटा, उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, तो अब इसको दोबारा फिर समझो, क्या है, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है बेटा, प्रवेश करते हैं तो हवा के किरणों से टकराकर रंगीन प्रकाश है ना बेटा, वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है बेटा, और इस प्रकाश को, ठीक है बेटा, तो आगे देखो, इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुव में अरोरा, ठीक है बेटा, बोरियस तथा दक्षिण ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलियस
कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉइंट है ना बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको आपने अपने ध्यान में रखना है, अपने जहन के अंदर रखना है। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को, ठीक है, प्रोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, किसको कहा जाता है? जो सूर्य से ऊर्जा है जो उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर, ठीक है बेटा, प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धारा को सौर पवन कहा जाता है। ठीक है बेटा, यदि आपको पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा, सौर पवन क्या है, तो देखो बेटा, जो क्या है, सूर्य का जो कोरोना है, ठीक है बेटा, जो सूर्य से कोरोना से बाहर प्रवाहित होने वाली, ठीक है बेटा, प्रोटोनों की धाराओं को कहा जाता है। जो प्रोटोनों की धारा है ना बेटा, तो उसे क्या कहा जाता है? पवन, सौर पवन कहा जाता है। ठीक है बेटा, और इनका निर्माण प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैसों से होता है। ठीक है बेटा, जो सौर पवन है, ठीक है बेटा, जो इनका निर्माण है ना बेटा, तो किन से होता है? तो इनका प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैसों से होता है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो आगे क्या है बेटा? सौरार्थिक पवनों सीधी न चलकर, ठीक है, सर्पिलाकार चलती हैं, जिनका कारण सूर्य की परिक्रमा गति। बेटा देखो अब आगे, सूर्य के सतह में निरंतर जो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है बेटा, और सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को, जो सूर्य में, ठीक है बेटा, जो स्थित चमकीले धब्बे होते हैं, ठीक है बेटा, उनको प्लेजस एवं काले, ठीक है बेटा, जो चमकीले धब्बे होते हैं उनको तो प्लेजस व काले धब्बे होते हैं। ठीक है बेटा, उनको सौर धब्बा अथवा, ठीक है, कंकल कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। ठीक है बेटा, जो सूर्य के अपेक्षाकृत क्या है बेटा? ठंडे भाग हैं। ठीक है, जिनका तापमान 1500 सेल्सियस होता है। ठीक है बेटा, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा, सौर कंकल प्रबल चुंबकीय विकिरण, ठीक है बेटा, उत्सर्जित करता है। ठीक है बेटा, जो सौर क्या है, जो सौर कंकल है बेटा, ठीक है, वो प्रबल जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बेटा, चुंबकीय ऊर्जा है, ठीक है बेटा, तो उसको ऊर्जित करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है जो पृथ्वी के वेतार, ठीक है बेटा, संचार व्यवस्था को बाधित करता है। ठीक है बेटा, जो हमारे जो संचार माध्यम है ना, ठीक है बेटा, तो उसको वो क्या करता है? उसको बाधित करता है। बाधित यानी कि उसको रोकता है, उसमें अवरोध लेकर आता है। ठीक है बेटा, और इसके बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। ठीक है बेटा, जो इसके बनने की और इसके जो बिगड़ने की प्रक्रिया है ना, तो उसमें बेटा 11 वर्ष लगते हैं। कितने? यानी कि 11 साल लग जाते हैं। ठीक है बेटा, अपने ध्यान में रखना होता है। ठीक है बेटा, जिसे सौर कंकल चक्कर कहा जाता है, और जिसे बेटा क्या कहा जाता है? सौर कंकलन चक्र कहा जाता है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ जो आप ऊपर वाले पॉइंट हैं उनको बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो आगे देखो, एल्बिडो। ठीक है बेटा, एल्बिडो सूर्य से प्रसारित परावर्तित प्रकाश होता है। ठीक है बेटा, जो एल्बिडो है ना, तो वो एक प्रकाश होता है। क्या होता है बेटा? प्रकाश। यानी कि ये क्या करता है? जो सूर्य, एल्बिडो सूर्य से प्रसारित, ठीक है बेटा, जो सूर्य से क्या करता है? प्रसारित, यहाँ की सूर्य से प्रसारित परावर्तित, पहले प्रसारित और उससे परावर्तित प्रकाश होता है। क्या होता है? जो प्रकाश, जिसे देखकर, ठीक है बेटा, उसकी चाक्षुष को निर्धारित किया जा सकता है। जिसे देखकर उसको चाक्षुष है ना बेटा, तो उसके निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, एल्बिडो का संभावित मूल्य अंधेरे के लिए, ठीक है बेटा, तो जो एल्बिडो का, ठीक है बेटा, जो संभावित मूल्य है ना, वो अंधेरे के लिए तो बेटा वो शून्य होता है। कितना होता है अंधेरे के लिए? तो बेटा वो 0 होता है। ठीक है, और चमक के लिए बेटा 1 होता है। तो चमक के लिए कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का एल्बिडो बेटा 0.31 होता है। ठीक है बेटा, तो पृथ्वी के लिए कितना होता है? 0.31 होता है। ठीक है बेटा, और इसी प्रकार बुध ग्रह का एल्बिडो, ठीक है बेटा, तो बुध ग्रह का यदि हम देखें तो वो बेटा कितना होता है? 0.10 मेरे साथियों। अब मैं आपके लिए एक नया जो टॉपिक लेकर आ चुका हूं। तो आज हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले हमने सूर्य के बारे में बेटा पढ़ा है, अब हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ग्रह क्या है। ठीक है, ग्रह क्या है और ग्रह के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है? तो सबसे पहले हमारे पास एक शब्द लिखा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है बेटा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो उस बल के कारण जो सभी ग्रह है,
ठीक है बेटा, ग्रह कितने, 8 ग्रह हैं, ठीक है बेटा। तो 8 ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है बेटा, जो घड़ी की सुई है ना तो उसके अपोजिट, विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि जब घड़ी की सुई इस प्रकार से चलती है तो जो उनकी गति है वो उसकी विपरीत होगी, उल्टी होगी, ठीक है बेटा। तो आगे देखो बेटा, इन ग्रहों के भ्रमण, ठीक है, का अक्ष दीर्घ वृत्तीय होता है, ठीक है बेटा। जो इनका भ्रमण है ना तो वो कौन सा होता है, तो वो दीर्घ वृत्तीय होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो आगे देखो बेटा, बुध, ठीक है, बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है, ठीक है बेटा। जो सबसे क्लोज है ना तो वो कौन सा ग्रह है, तो वो बुध है। कौन सा है, बुध। हाँ बेटा, तो बुध है ना वो सूर्य का सबसे क्लोज वाला, यानी कि सबसे निकट का ग्रह है। क्या है, निकट का ग्रह, सबसे उसके जो नजदीक का ग्रह है ना तो वो कौन है, बुध है, ठीक है बेटा। किसके, सूर्य के, ठीक है। इसके पहचान, ठीक है बेटा, जब भी मैं सीरियल वाइज करूं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण तथा वरुण का स्थान आता है, ठीक है बेटा। जब मैं बात करूं, ठीक है बेटा, सीरियल वाइज, तो वो पहले क्या है बेटा, तो सबसे पहले बेटा शुक्र आता है, फिर बेटा पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, उसके बाद में बेटा कौन आता है, बृहस्पति, फिर बेटा शनि जी आ जाते हैं, फिर अरुण, वरुण का स्थान आता है, ठीक है बेटा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो आगे देखो, सभी जो ग्रह हैं इनको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो ग्रह है ना बेटा तो इनको हमने 2 भागों में हमने क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है बेटा। तो वो कौन कौन से 2 भाग हैं तो उनको आप देखो। तो देखो, आंतरिक ग्रह होते हैं, जो आंतरिक ग्रह, जो अंदर वाले ग्रह हैं ना, तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है बेटा। तो ये कौन से आंतरिक है, कौन से हैं ये आंतरिक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो ये सारे कौन से ग्रह हो गए, आंतरिक ग्रह हो गए, ठीक है बेटा। सभी आंतरिक ग्रह घनी चट्टानों से बने होते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए ये सभी आंतरिक ग्रह हैं जो किससे बने होते हैं, तो ये किससे बने होते हैं, तो ये बेटा जो घनी चट्टानों से बने होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वी के समान होने के कारण, ठीक है बेटा, जो पृथ्वी के समान, यानी कि पृथ्वी के समान बराबर, ठीक है, होने के कारण इन्हीं, ठीक है, जो पृथ्वी के समान है, जो पृथ्वी के क्या है, समान है, अपने ध्यान में रखना है। इन्हें पृथ्वी तुल्य ग्रह तथा पृथ्वी तुल्य या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। इनको पृथ्वी के समान होने के कारण इन्हें तुल्य और पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। आपने अपने ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं हम, पहले तो हमने जो आंतरिक ग्रह है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको इनसे बाहर लेकर चलता हूं, यानी कि बाहर ग्रह हैं उनमें लेकर चलता हूं। तो देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है। और जे ग्रह गैसीय होते हैं, तो जे ग्रह कौन से होते हैं, गैसीय होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जे प्राय हाइड्रोजन, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आंतरिक है वो तो चट्टानों से बने होते हैं, लेकिन जब मैं इनकी बात करूंगा बाहर है तो वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं बेटा गैसों से। गैसें कौन सी होगी, एक तो होगी हाइड्रोजन और दूसरी होगी हीलियम, ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। बृहस्पति के समान होने के कारण इन्हें बृहस्पति तुल्य तथा अथवा जोविनीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्य और जोविनीय ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, समान है, बृहस्पति के, ठीक है। और जोविनीय बृहस्पति का यूनानी नाम है, ठीक है बेटा। जोविनीय जो बृहस्पति का यूनानी नाम है, अपने ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। और सभी बाहरी ग्रह तेजी से घूमते हैं, जो सभी बाहरी ग्रह है ना वो तेजी से घूमते हैं, आपको ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये थी हमारी अब तक की जो इस विषय से रिलेटेड क्लास।